तुम मुझे ना कभी समझ ही नहीं सकते हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद था। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम लेकर दुख होते रहते हैं दोस्तों। और लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पता नहीं है, जिसको हमको जानना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है वो खुद को, कि अगर दूसरों को समझना है, दूसरों को जानना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। कि आप जितना आप अपने आप को समझोगे उतना ही आप दूसरों को समझ पाओगे, है ना। जैसे कि कभी आप दुख हो रहे हो तो क्या कभी आप डीपली जान पाते हो कि उसके पीछे रीज़न क्या है, उनके पीछे कारण क्या है कि आप दुख क्यों हो रहे हो, खुश क्यों हो रहे हो, है ना। आप सक्सेस हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो, अनसक्सेसफुल हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो। जितना अधिक से अधिक आप अपने आप को समझोगे, दूसरों को आप आसानी से समझ पाओगे दोस्तों। कि हर चीज़ का कॉज क्या है अगर आप जानने लग जाए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसलिए आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो। बशर्ते कि आप खुद को समझो कि कैसे आप दुख होते हो, किस कारणों से खुश होते हो, किन कारणों से दुख होते हो, किन कारणों से खुश होते हो, है ना। कब आप सक्सेसफुल हो गए, कब आप सक्सेसफुल हो गए, है ना। कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आपको समझना जरूरी है। कई बार हम खुद या दूसरों से सुनते हैं कि तुम मुझे समझ नहीं सकते हो, एंड ऑब्वियसली कि हम दूसरों को समझ ही नहीं सकते हैं। अगर समझना चाहते हो दूसरों को तो खुद को पहले समझना पड़ेगा, है ना। यहाँ लोग खुद को नहीं समझते हैं, चले दूसरों को समझने, है ना। जितना अधिक हम खुद को समझ पाएंगे उतना ही हम दूसरों को भी समझ पाएंगे दोस्तों। जैसे हम दुख हो रहे हैं, है ना, तो क्यों दुख हो रहे हैं, उनके पीछे रीजन जानो। तकलीफ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर आप खुद को जानते हो तो इसको भी समझ सकते हो, है ना। आप दूसरों को समझने की बात तो कुछ अलग ही है ना। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है कि हम खुद को समझें। वी शुड डिस्कवर अवर सेल्फ, है ना, कि हम कौन हैं, हम किस समय किस टाइप के रिएक्ट करते हैं, किस टाइप से एक्शन लेते हैं। जितना अधिक आप खुद को समझोगे आपकी लाइफ उतनी ही बेटर होती जाएगी, उतनी बेहतरीन होती जाएगी। साथ ही साथ आप क्या दूसरों को समझने शुरू कर दोगे, ये दूसरों को समझना लग जाओगे दोस्तों। उसके पहले आपको खुद को समझना है ना। जैसे कि अभी आप स्टूडेंट हो, आप खुद को समझो कि आप कौन है एक्चुअल में। क्या आप स्टूडेंट हो कि मनुष्य हो कि कुछ और हो, और हो उसका दायित्व क्या होना चाहिए है, ये खुद को समझना है। क्योंकि आप हर जगह स्टूडेंट नहीं हो। जैसे कि घर में ले लिए, क्या घर में स्टूडेंट हो, मान लो अभी कॉलेज स्टूडेंट हो तो घर में नहीं हो, तो आपको दायित्व क्या, घर में हो तो घर का सदस्य हो तो उनका ड्यूटी निर्वहन करे। तो आप वापस क्या हो, खुद को समझो। आप हर जगह अलग अलग चीज़ें होती है ना आपके साथ, आप हर जगह अलग अलग होते हो। तो जहाँ पर जैसे होते हो क्या वहाँ पर वैसा ड्यूटी कर पाते हो, क्या आपका कर्तव्य निभा पाते हो, कि आप वहाँ पर उसको क्या करना चाहिए आपको एक्चुअल में। कि घर में हो तो आपको घर में कैसे होना चाहिए, बाहर हो तो बाहर कैसे होना चाहिए, है ना। कोई जगह कुछ होने जगह तो आप बस दुख क्यों हो रहे हो, और हो रहे हो तो समझो, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे हो। मतलब हर काम के पीछे अपने आप जो खुद हो रहा है ना उसको समझना जरूरी है। जैसे किसी चीज़ हम मान लिए हैं, है ना, कि घर में मुझे रोज़ पूजा करने के लिए बोल रहा है ना, पूजा करने से ये होता है। आप भी मान लिया पूजा करने से अच्छा मिलता है, अच्छा लगता है। किसी भूत को मान लिया, बता घर में भूत है, तो मान के दुख हो रहे हैं, है ना, कि भूत है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, घर में क्या है, भूत है। तो आपको मानने से पहले जानना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल भूत है, मैं क्यों डर रहा हूँ, मतलब क्या क्या झूठ है जिसको मैं सच मान लिया हूँ, है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं खुद को जानने के लिए, कि अगर खुद को जानना है तो कोई आपको बोल दिया जैसे कि आप बहुत गधे हो, है ना, कि कोई बोल दिया कि आपको मान लो एग्जाम में या फिर कॉलेज वगैरह में, स्कूल में कम परसेंट आ गया, 55 आ गया, तो आप लोग को आपको क्या बोल रहे हैं कि आप गधे हो, होशियार नहीं हो, तुम ढंग से पढ़ाई नहीं करते, और आप उसको सच मान रहे हो, और वही आप सोच के दुख हो रहे हो उसको। क्या आपको लगता है कि आप एक्चुअल में गधे हो, है ना। तो गधे का डेफिनेशन जानो कि गधा कौन होता है एक्चुअल में। जरूरी नहीं कि परसेंटेज नहीं करता कि आप गधे होशियार हो। आपको लोग बोल रहे हैं जब आप मान लिए हो कि गधे हो, तो किसी भी चीज़ को मानने से पहले जानो ना, क्या एक्चुअल में परसेंट डिफाइन करता है कि हम गधे के होशियार हैं, है ना। जैसे कि बता दें क्या पड़ोसी की हवेली में क्या है, भूत है। अब आप वहाँ जाने से डर रहे हो क्योंकि आपके माइंड में सेट कर दिया गया कि वो भूत है। एक बार जाके देखो क्या सच में भूत है, कि आप ऐसे ही डर रहे हो। बस क्या थॉट के लेवल पर है कि हम जितना चीज़ों को मानते जाएंगे, है ना, उतना ही हमारे पर वो हावी होता जाएगा। तो मानो किस बेस पर कि वो सच हो, उसको एक्सेप्ट करके चलो, क्योंकि मानने से बहुत कुछ होता है, और जो आप मान लेते हैं आप वही हो। जैसे बताया ना कि अगर बताया पड़ोसी में हवेली में भूत है, तो मान लो भूत है तो आपके लिए भूत ही है, बट पता चला कि एक्चुअली हवेली में कुछ नहीं है ना। तो आप अपने आप को खुद को समझना है, अपने आप को कि आप एक्चुअल में कौन हो, क्या रिएक्ट करते हो किसी भी चीज़ पर। दुख होते हो तो क्यों होते हो, देखो दुख हावी हो रहा है तो आप समझ जाओ कि क्यों हो रहा है,
आप जितना जल्दी समझ पाओगे उसको, उतना ही आप उसको रिमूव कर पाओगे, है ना। ऐसे नहीं कि किसी भी लाइफ प्रॉब्लम नहीं आएगा समझ जाओ तो। जैसे कि मान लो मैं अपने आप को समझ गया, तो ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस चीज़ में माइंड में क्लिक करेगा कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है ना। उसको आप धीरे धीरे समझने लग जाओगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि रोज़ सोने से पहले दिनचर्या में जो भी हुआ, ये प्रॉब्लम्स हुए, अच्छा हुआ, कुछ दुख हुआ, कुछ ये काम हुआ, कुछ काम ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, इससे मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, तो है ना, इस सबको मैं नोट डाउन करता हूँ। और समझने का प्रयास करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। हर चीज़ को नहीं, अपने आप को समझने का प्रयास करता हूँ। जितना आप अधिक अपने आप को समझ पाओगे, बाकी चीज़ों को भी आप समझ सकते हो दोस्तों। और कई लोग बोलते हैं कि तुम ये समझ सकते हो, ऑब्वियसली आप उसको समझ नहीं सकते हो, बशर्ते कि आप खुद को समझो, तभी आप उसको समझ सकते हो दोस्तों। तो बस इतना ही कि आप खुद को जानो कि आप कौन हो, है ना। और किसी चीज़ को मानने से पहले एक बार उसको जान लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ऐसा क्यों है ना। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल वीडियो के साथ। जय हिंद।